हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम योर डिजिटल मेंटर अंकित आनव क्रिएशंस में। आज हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट्स के नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट सब कैटेगरी की। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि फ़ॉन्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी हल्की सी रिवीजन करवा दूं। पहले थे नॉन सेरिफ जिसमें एजेस नहीं होती हैं। नेक्स्ट था सेरिफ जिसमें एजेस होती हैं और न्यूज़पेपर्स में मोस्टली काम आती हैं। नेक्स्ट था स्क्रिप्ट जो आप अपने पर्सनल टच के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है जो यहाँ पे वो है कॉमिक सन्स MS, जो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है रादर देन द किड्स कैरेक्टर्स के लिए या कोई कॉमिक कैरेक्टर्स के लिए यूज़ हो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी सब कैटेगरीज, जो सपोज करो किसी भी एक फॉन्ट की जो यहाँ पे कैटेगरीज होती है वो कहाँ काम आती है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर मैंने बहुत सारे कॉपीज़ ले ली हैं अपनी इससे सेम फॉन्ट की। मैं उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले तो है एरियल रेगुलर का हम लोग फर्स्ट का रेगुलर होता है, उसमें हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे एरियल में। एरियल के रेगुलर के बाद सबसे पहले आता है नैरो वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे आपने किसी चीज़ पर बहुत कम इफेक्ट लगाना है, उस पर आप नैरो लगाइएगा। इटैलिक आप उसको तब लगाना जब आपने उस कम इफेक्ट पे किसी को ध्यान दिलवाना हो। ठीक है, इफेक्ट कम है उसका बट उस पर नज़र जरूर जानी चाहिए। नैरो बोल्ड तब आता है जब आपको उसका सब कैटेगरी यूज़ करनी होती है। एक कैटेगरी हो गई, एक सब कैटेगरी हो गई, हेडिंग हो गई या सब हेडिंग हो गई। क्लियर? तो हेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब हेडिंग की बात कर रहा हूँ। नैरो बोल्ड तब यूज़ किया जाता है। नैरो बोल्ड इटैलिक जब आप सब हेडिंग का आगे पार्ट बना रहे हो, ये तब यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलर जो आप समझ चुके हो। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा नैरो इटैलिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इटैलिक फ़ॉन्ट तब यूज़ किए जाते हैं जब आप इन्वर्टेड कोमास यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप इन्वर्टेड कोमास यहाँ लगाएं तो आप इसको इटैलिक आप कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको किसी वर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर दिलवाना हो तो उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बोल्ड इटैलिक तब की जाता है जब वो आपने इन्वर्टेड कोमास भी लगाए हों और आपने उस पर फोकस भी दिलवाना हो उस पर्टिकुलर वर्ड पे, तब यूज किया जाता है बोल्ड इटैलिक। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो आप रेगुलर में लिखेंगे, बट जब आपको उसकी हेडिंग यूज़ करनी है तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है पूरे क्लास की। तो आप रेगुलर पे बोल्ड छोड़कर एक स्किप करके, इटैलिक को मैं फॉन्ट नहीं मारूंगा क्योंकि उस पर सिर्फ आप इंप्रेशन डाल रहे हो, बट जहाँ पर ध्यान लगाना है तो जब भी आप काम करें तो एक फॉन्ट छोड़ के अगले फॉन्ट पे चले जाएं तो वो उसको अपनी हेडिंग बना ली जाए। सो दिस इज द बेसिक टिप फॉर एवरीवन। सेम विद सेरिफ फॉन्ट्स टाइम्स न्यू रोमन में, जब आप पहले तो रेगुलर है, नेक्स्ट इज इटैलिक जहाँ पे आपको उस पर इम्प्रेशन डलवाना है, नेक्स्ट इज बोल्ड जहाँ पे आपको उस वर्ड पे इम्प्रेशन डलवाना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज बोल्ड इटैलिक जब भी आपको इसकी कोई हेडिंग्स बनानी है तो आपको रेगुलर छोड़ के बोल्ड इटैलिक पे लास्ट में चले जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही आएगा, बट आपको स्क्रिप्ट ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें फ़ॉन्ट्स काम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कर्सिव होते हैं और उसमें ये बहुत कम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं अगर अपने स्क्रिप्ट की बात करूं तो देखिए मेरे पास ऐसा कोई भी फ़ॉन्ट नहीं है जिसमें आगे सब कैटेगरीज में अवेलेबल हो।
इसलिए आपको अगर स्क्रिप्ट का कुछ चाहिए तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट में कौन सा ऐसा फ़ॉन्ट है जिसमें आगे सब कैटेगरीज मिलेंगी। बहुत रेयर फ़ॉन्ट्स हैं जो वहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट इज़ अ हैंड रिटन फ़ॉन्ट्स। नेक्स्ट इज़ कॉमिक सन्स MS। सेम विद दिस कॉमिक सन्स, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड इटैलिक। So these are the basic different structures of these fonts, so you can use in either way, headings, subheadings and the regular text। ठीक है, तो आपको अगर इस क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक और टिप मैं आपको इस क्लास में देना चाहता हूँ। कोई भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद जब भी आप उस पर काम करेंगे तो आपको साइड में हल्का सा एक एरो मिलेगा। उस एरो को खोल के आपको उसकी सब कैटेगरीज वहीं पे मिल जाएंगी। जिस पे एरो नहीं है, जैसे ये चिलर पे नहीं है, कलोना एम्प्टी पे नहीं है और कॉपर ब्लैक में नहीं है, तो इसके आगे आपको एरोज में भी नहीं मिलेगा और सब कैटेगरीज भी नहीं मिलेंगी। सो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मोनोटाइप क्रॉसिव एक और टिप देना चाहूँगा। मोनोटाइप क्रॉसिव पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता, तो इसको सिर्फ आप कॉलेज प्रोजेक्ट्स या स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनली ये अब यूज़ नहीं होता। लाइक आनव क्रिएशंस के कॉनिक सन्स MS की तरह नहीं होगा, जैसे ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, फ़ॉन्ट की स्ट्रक्चर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट यूज़ नहीं होता, इसलिए इसको भी आप सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।